रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुलाहाजा रिपोर्ट लेकर हाई टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जोया नदीम और हमारे साथ मौजूद हैं अदील मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। तो सर हमारा आज का मौज़ूआत है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी है। वज़ारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये 39 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर नई कीमत 273 रुपये 10 पैसे मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 88 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 274 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। अच्छा, हुकूमत रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रही है आवाम को। जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है ना, हालांकि इससे इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं थी आवाम को ना, आवाम मायूस थे, इसलिए कि जो पिछली PDM की हुकूमत थी ना, जो 16 माह जो उन हुकूमत की थी, उसमें महंगाई का ग्राफ इतना ऊपर चला गया था कि आवाम ये सोचने पर मजबूर थे, जिनमें हम मीडिया के लोग भी ये शायद ये इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे मौजूदा हुकूमत से। अच्छा, उस वक्त 10-12 जमातें थीं, इसके बावजूद उनसे ना मैशत संभल रही थी और ना ही आवाम को कोई रिलीफ दे पा रहे थे, और हर तरफ से ऐसे लग रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने जब से ये अनाने इक़्तिदार संभाला है, मैंने ये देखा है कि ये रिलीफ दे रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी मुसलसल कमियाँ हो रही है, महंगाई का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। लेकिन जो एक चीज़ करने वाली है ना, वो अभी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आई। वो ये है कि हुकूमत अपने जो अहकामात पे ना, वफाक हुकूमत की बात कर रहा हूँ, वफाकी हुकूमत की, अपने अहकामात पर जिस तरीके से उनके अमल दरामद कराना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा। लेकिन अब 15 रुपये को थोड़ी कीमत कम नहीं की है, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं ये रेट्स पेट्रोल के। तो डीजल भी नीचे है, लामहला इसमें महंगाई का ग्राफ भी नीचे आना चाहिए, और ये जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, किराए कम होने चाहिए, और खाने पीने की जो अशिया हैं जो कि खेत से खलिहान तक आती हैं, उसके किराए अगर जब कम होंगे तो ज़ाहिर है ये जो प्याज है, दूसरे जो अजनास हैं जो खेत से खलिहान तक आती हैं, शहर तक पहुंचती हैं, मंडी तक, फिर मिडल मैन का जो उसमें रोल होता है, ट्रांसपोर्टर्स का जो रोल होता है, ज़ाहिर है ये लामहला उस पर भी असर पड़ेगा। इसका आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। ये रिलीफ उसी वक्त मिलेगा जब हमारी इंतज़ामिया जो है ना, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो सही तरीके से काम करेगी। हमारी ब्यूरोक्रेसी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए। शायद इसकी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि उन्होंने अहकामात जारी हो गए हैं, नोटिफिकेशन हो गए हैं, ये खुद इस पर शायद अमल दरामद हो जाएगा। ऐसे होता नहीं है। आपने देखा होगा कि जब वज़ीर पंजाब मरियम बीबी ने जब रोटी की कीमत कम की ना, 20 रुपये से 16 रुपये की, तो अपने बाप के साथ वो निकल पड़ी थी तंदूरों पे। एक एक तंदूर उन्होंने चेक किया था, रोटी का वज़न एक एक जगह जाकर उन्होंने चेक किया था, और इम्प्लीमेंटेशन कराई अपने आर्डर पे। और ये जो AC DC जो मुतलका इंतज़ामिया ये टाउन्स हैं, उनको एक्टिव किया था, तो इम्प्लीमेंटेशन उस पर हो गई। हालांकि इस पर बड़ी वो इतनी आसानी से वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तंदूर मालकान तो राज़ी नहीं थे, वो तो हड़तालों पे आ गए थे। फिर मुज़ाकरा, अब अच्छा इस्लामाबाद में नहीं हुआ अमल दरामद, वो स्टे लेकर आ गए। इम्प्लीमेंटेशन करानी बहुत ज़रूरी है हुकूमत के लिए। ये जो हमारी इंतज़ामिया ने हुकूमत के तमाम जो अहकामात हैं ना, उन पर ये पानी फेर रहे हैं। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, जैसा कि आपने खबर दी है हमारे नाज़रीन को, बड़ी अच्छी खबर दी है आपने कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है। क्या सिर्फ पेट्रोल कम होने से आवाम के मसाइल कम हो जाएंगे? नहीं, आवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पिछले 3-4 साल में जितना महंगाई का ग्राफ बढ़ा है ना, ये 40% तक महंगाई का ग्राफ है। ये रमज़ान जो लोगों ने गुजारा है, ये पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन रमज़ान था अवाम ने ये। और यही वजह है कि मैं आज वो देख रहा था कि पाकिस्तान में जो खुदकुशियों की जो रेशो है ना, जो औसत है, वो बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है? भूख, नंग, हालात अवाम के ऐसे हो गए हैं कि अगर वो बच्चों की फ़ीसों के लिए पैसे इकट्ठे करें तो उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं होता, अगर खिलाने के लिए करें उन्हें पहनाने के लिए कुछ नहीं होता। तो 2 वक्त की रोटी तो उन्होंने खानी है, पेट का दोज़ख तो उन्होंने भरना है। अगर यही चलन रहा
जैसा कि चल रहा है, तो इस तरीके से तो ये होने वाला नज़र नहीं आ रहा। महंगाई नीचे आने वाली मुझे तो नहीं नज़र आ रही। हुकूमत को चाहिए कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, इसके समरात आवाम तक उसी वक्त पहुँचेंगे कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन किराए कम हो, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं उसका किराया कम हो, ये जो खाने पीने की अशिया हैं इनकी कीमतों में कमी आए, ये जो आपके बाज़ार लगते हैं, कहीं इतवार बाज़ार लगता है, कहीं बुध बाज़ार लगता है, कहीं जुमा बाज़ार लगता है, उन बाज़ारों की निगरानी और ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, ये किस मर्ज़ की दुआ हैं, ये क्या कर रही हैं, इनका क्या काम है? ये फूड अथॉरिटी वाले जो हैं, ये जो दूसरे लोग हैं, ये मैं पंजाब के हालात तक को बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे सूबों में चले जाएँ, आप सिंध में चले जाएँ, बलूचिस्तान में, केपी में, वहाँ तो इससे भी बुरा हाल है, महंगाई से लोग बिलक रहे हैं। अब आपको जिस भी आप दुकान पे जाओगे, मोटरसाइकिल की दुकान पे चले जाओ, आप किसी दर्जी की दुकान पे चले जाओ, आप किसी होटल पे चले जाओ, वहाँ आपको बच्चे मजदूरी करते हुए मिलेंगे। ये चाइल्ड लेबर वाले क्या कर रहे हैं? ये लेबर डिपार्टमेंट किस मर्ज़ की दुआ है? यार कोई अदारा काम करेगा कि या सिर्फ हुकूमत ने ऐलानात करने हैं, अहकामात देने हैं और अवाम जो वो ऐलानात सुनकर, वो अहकामात सुनकर वो चैन की नींद सो जाएंगे? क्या ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं होने वाला। ये जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं ना, इस पर अमल दरामद कराना हुकूमत का काम है और हुकूमत को इस हवाले से सख्ती करना होगी। और ये जो हमारे बाबू हैं ना, आजकल क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, जो AC लगाकर वो अपने ठंडे यख बस्ता कमरों में बैठे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालना होगा, सड़कों में भेजना होगा और अपने अहकामात पर इम्प्लीमेंटेशन करानी होगी। जी मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने नाज़रीन को आगाह किया कि पेट्रोल की कीमतों में कमी हो चुकी है। तो नाज़रीन, आज का था ये हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।